हजरात गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चादर को उठा लिया। अब देखिए, एक चादर को उठा लिया, ऊपर चादर है, नीचे खुद मेरे आका है। हम नबी फरमाते हैं अली आ जाओ, अल्लाह अली आ जाओ। हजरत अली आ गए। फिर नबी फरमाते हैं फातिमा तुम भी आ जाओ। फातिमा भी आ गई। अब नबी फरमाते हैं हसन तुम भी आ जाओ। हसन भी आ गए। फिर नबी ने फरमाया हुसैन तुम भी आ जाओ। एक तरफ अली है, एक तरफ फातिमा है, एक तरफ हसन है, दूसरे तरफ हुसैन है, बीच में मेरे आका है। अब नबी फरमाते हैं मौला ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करता है उससे तू भी मोहब्बत। हजरात गिरामी अब अहले बैत है, अब अहले बैत है, अब अहले बैत में आइए हम हुजूर से पूछते हैं और मुस्तफा हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, फातिमा भी है, तो आपको इन चारों में कौन पसंद है? मुस्तफा कहने लगते हैं हाँ मैं जानता हूँ हसन वो है जिस पर शहादत भी नाज करे, हुसैन वो है जो खुद नहीं पूरा कंबा कुंबा कबीला लुटाकर इस्लाम को बचा दिया। अली भी लाजवाब है, हसन भी लाजवाब है, सारे लाजवाब है, लेकिन इन चारों में मुझे पसंद है तो अपनी बेटी फातिमा पसंद है। गिरामी वो किरदार फातिमा था, वो किरदार फातिमा जिन पर तकवा फतवा नाज करे, ऐसी फातिमा जाकिरा है, फातिमा आबिदा है, फातिमा फातिहा है। हजरात गिरामी आइए, आज हमारी लड़कियां बाजारों पर घूमती है, आज हमारी औरतें बाजारों पर बिना दुपट्टा का घूमती है। अरे उन्हें से कह दो किरदारे फातिमा नजर नहीं आया क्या? किरदारे फातिमा नजर नहीं आया क्या? है किरदारे फातिमा मैं बताता हूँ। अरे किरदारे फातिमा तो ये है, फातिमा जब सजदा करती सुबह की अजान हो जाती, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रात दे दे, ऐसी रात दे दे जिसमें तेरी फातिमा सुकून से पढ़ सके। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस। हजरत गिरामी मुसल्ले में हजरत फातिमा ने दुआ किया था, इसलिए तो इमाम हुसैन करबला में पहुंचकर ऐसा सजदा किए हैं, ऐसा सजदा किए हैं। जमाना देखता है कि सजदा करते हुए तो जमाने ने देखा था, लेकिन उड़ते हुए आज तक किसी ने नहीं। हजरात गिरामी आइए मैं आपको एक वाकया बताता चलूं, एक वाकया बताता चलूं। हजरात गिरामी हजरत दहिया कल्बी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमी पर घूमते हैं, घूमते घूमते हजरात गिरामी तफरीह कर रहे हैं। घूमते घूमते एक शख्स को देखते हैं, इतना खूबसूरत शख्स है, इतना खूबसूरत नौजवान शख्स है, और दिल में इरादा करते हैं इतना खूबसूरत शख्स जहन्नम में जलेगा, ये मोहम्मद को गवारा नहीं, ये मुस्तफ़ा को गवारा नहीं। हजरात गिरामी मेरे नबी उस शख्स के पास जाते हैं, अर्ज करने लगते हैं, अर्ज करने लगते हैं ए दहिया कल्बी मुसलमान हो जा, ईमान ले आ, ए दहिया कल्बी मुसलमान हो जा। दहिया कल्बी ने कुछ ना कहा था, मुसलमान नहीं होया, दहिया कल्बी चले गया। फिर रात में मेरे मुस्तफ़ा ने हाथों को उठाया और कहा ए अल्लाह तबारक व तआला दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता हो, दहिया कल्बी को ईमान अता हो। रात में नबूवत वाली हाथें उठी थी, हजरात गिरामी रात में नबूवत वाली हाथें उठी थी।
हजरात गिरामी सुबह होता है, दरवाजे में दस्तक आती है, मुस्तफा बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो। हजरात गिरामी दरवाजा खोलने वालों ने दरवाजा खोला, दहिया कल्बी अंदर गए और मुस्तफा के कदमों में पड़ते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, दर पे बुला लीजिए। या रसूल अल्लाह ये दहिया कल्बी आपके कदमों पर हाजिर है, या रसूल अल्लाह अपना बना लीजिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी को कलमा पढ़ा दिया, अब मुसलमान हो गए। दहिया कल्बी मुसलमान हो गए। अब जब दहिया कल्बी मुसलमान हुए हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, आंसुओं का बरसात जारी है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मुस्तफ़ा ने पूछा था ए दहिया कल्बी तुमको तो ईमान की दौलत नसीब हो गई, तुम तो मुसलमान हो गए, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। ए दहिया कल्बी ये रोने की क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हज़रत दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हो गया हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़े गुनाह कर चुका हूँ या रसूल अल्लाह। उस गुनाह को सोचते सोचते जब रात में याद आ जाता है तो रात भर सोचते सोचते चला जाता है। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मुझको इससे माफी दिलाइए। हजरात गिरामी मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था ए दहिया कल्बी तुमने क्या गुनाह कर दिया है, तुमने क्या गुनाह कर दिया है जरा बताओ। हजरात गिरामी दहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इस हाथों से 60 जिंदा 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 बच्चियों को दफन किया है या रसूल अल्लाह, 60 जिंदा बच्चियों को दफन किया है या रसूल अल्लाह। मैंने तो 60 बच्चियों को दफन किया है, ये तकलीफ सीने में नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी एक खातून को जिंदा दरगौर किया था या रसूल अल्लाह। जब से मैंने दरगौर किया है तब से या रसूल अल्लाह मैं चैन से बैठ नहीं पाता हूँ या रसूल अल्लाह करम कीजिए। मुस्तफ़ा ने कहा पूरी बात बताओ। हजरात गिरामी दहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर का या रसूल अल्लाह मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बीबी को घर से बोल कर ये निकला था ए बीबी तेरे शिकम से जो बच्चा पैदा होगा अगर लड़का पैदा होगा तो उसको रख लेना, और अगर लड़की पैदा होगी तो उसका गला दबा कर मार देना या रसूल अल्लाह। दहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो बोल कर अपने घर से चल पड़ा था, लेकिन मेरी बीवी का जब बच्चा हुआ लेकिन वो बच्चा नहीं था या रसूल अल्लाह, वो बच्ची पैदा हुई थी या रसूल अल्लाह। जैसे ही पैदा हुई मेरी बीवी ने कहा उसकी हाथ उसके गर्दन तक पहुंची, जैसे ही गर्दन तक पहुंची तो मेरी बीवी कहने लगती है कि जमाने में माओ की तारीख लिखी जाएगी, लेकिन उस तारीख में तुझे डायन कहकर लिखा जाएगा, तुझे शैतान कहकर लिखा जाएगा, तुझे कातिल कहकर लिखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना सोचना था उनके हाथ थम जाते हैं। उसने अपनी बच्ची को पालना शुरू कर दिया, उसने गला नहीं दबाया, पालना शुरू कर दिया। जब मैं घर आया करता वो किसी और के पास रख दिया करती थी, उसके बाद जब मैं जाया करता फिर अपनी बच्ची को घर बुलाया करती। हजरात गिरामी दहिया कल्बी को कहने लगे या रसूल अल्लाह एक वक्त में घर पहुंचा, घर में दस्तक थी, अंदर से आवाज आई कौन हो? अंदर से आवाज आई कौन हो? तो मैंने कहा था मैं घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई मैं तू घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना सुनना था। दहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह मैंने जैसे ही एक बच्ची की आवाज सुनी गुस्से से गया, अंदर गया, देखता हूँ एक बच्ची है, उसके हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी बीबी के पास लेकर गया और जाने के बाद मैंने कहा मैंने तो तुझको कहा था इसका गला दबाकर मार देना, लेकिन तू इसको क्यों बचा डाली? हजरात गिरामी वो बीबी शोहर के कदमों में पड़ती है, बोली कि मैं शोहर मेरी बच्ची को मत मारो, ए शोहर मेरी बच्ची को छोड़ दो। हजरात गिरामी आंसू निकलते हैं, उसका दिल पिघलता है। उसने बच्ची को छोड़ दिया था, घर के अंदर जाकर बैठा था। अब ये बच्ची अपने पैरों से चलकर
जाती है, अपने बाप के पास जाती है और कदमों को दबाने लगती है, कदमों को दबाने लगती है और कहने लगती है अब्बू जान जब बच्चे अपने बाप के कंधों में बैठकर घूमा करते हैं, अब्बू जान मेरा भी बहुत शौक था कि मेरा भी बाप मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाए, लेकिन अब्बू जान मुझको बचपन में आपकी मोहब्बत ना मिली, मुझको बचपन में आपका प्यार नहीं मिला। लेकिन अब्बू जान जब बाप अपने बच्चे को खिलौना लाकर देते थे, अब्बू जान में ज़ारों कतार रोया करती थी। मैं कहती थी अब्बू जान काश मेरे बाप यहाँ होते, मुझको खिलौना ला कर देते, मैं भी खेलती। अब्बू जान का हाथ पकड़ती है, बाप भी रो रहा है, बेटी भी रो रही है। हजराते गिरामी वो शख्स बाजार की तरफ निकलता है, जब बाजार की तरफ जाता है कहने लगता है या रसूल अल्लाह, मैं जब बाजार की तरफ निकला लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ए तहिया कल्बी तुम दूसरों की बच्ची को तो शौक से दरगोर कर देते हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची को घर में पाल कर रखे हो। हजराते गिरामी वो शख्स कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने लोगों के ताने सुने, लोगों के ताने सुने, मैं घर आया और अपनी बेटी के हाथ को पकड़ा। बेटी ने चिल्लाना चाहा था, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को लेकर घर से निकला, मैं जा रहा हूँ, घर से निकल गया। मेरी बेटी ने पूछा था अब्बू जान कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा था फला जगह दावत है, दावत जा रहे हैं। हजराते गिरामी अब ये तहिया कल्बी चल रहे हैं, कहने लगते हैं चलते चलते मेरा पैर लड़खड़ाने लगता है, पैर में कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा था, कांटा निकला था, पैर से खून निकला था। कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे पैर से खून निकला मेरी बेटी रो पड़ी और कहने लगती है अब्बू जान मुझे ऐसी दावत नहीं खानी जो मेरे बाप के पैर से खून निकल कर मुझको खाना मिले, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना। या रसूल अल्लाह, हम आगे बढ़े, जब हम अपनी मंजिल पहुंच चुके, जब हम मुझको जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया। हजराते गिरामी तहिया कल्बी कहने लगते हैं मैंने गड्ढा बनाना शुरू किया, मैंने खाल खोदना शुरू किया, गड्ढा बनाते जा रहे हैं। बाप के चेहरे में पसीना है, पसीना में बाप भीगा हुआ है। हजराते गिरामी बेटा, हजराते गिरामी तहिया कल्बी कहने लगते हैं, तहिया कल्बी कहने लगते हैं जब मेरे चेहरे में मेरी बेटी ने पसीना देखा, दौड़ कर आई, अपने दुपट्टा से पोंछ दी और कहने लगती है अब्बू जान आप तकलीफ मत लीजिए, अब्बू जान आप बैठिए, मैं खाल खोद दे रही हूँ, मैं आपका काम कर दे रही हूँ। ये होती है बेटी की मोहब्बत। जब खाल मुकम्मल हो गया, खोदना मुकम्मल हो गया, जब काम खत्म हो गया, अब हजराते गिरामी तहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ कर खाल में उतारा और उसको लिटा दिया। बेटी सोच रही थी मेरा बाप मेरे साथ मजाक कर रहा है, बेटी सोच रही थी मेरे बाप मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने कदमों से मिट्टी डालना शुरू किया। जब मिट्टी उसके पाँव तक आई, आंखों तक आई, वो हंसकर खेलते हंसने लगी। और जब मैंने मिट्टी डालता रहा, जब मिट्टी सीने तक आई, बेटी को पता चल गया बाप मुझको दफन कर देगा। चीख कर कहने लगे अब्बू जान मेरी गलती क्या है, अब्बू जान मेरी क्या यही गलती है कि मैंने आपसे खिलौना मांग लिया था, अब्बू जान मेरी गलती क्या है, क्या मेरी गलती ये है मैंने आपसे घूमना मांगा था, अब्बू जान मेरी गलती क्या है, अब्बू जान मैं जीना चाहती हूँ, मुझको छोड़ दो। गला तक मिट्टी डाल दिया, कहने लगती है अब्बू जान मुझको छोड़ दो, इतना कहना था। हजराते गिरामी तहिया कल्बी कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी उस खाल से बोलने लगी अब्बू जान छोड़ दो। जब बेटी नाउम्मीद हो गई तो हजराते गिरामी मैंने में बालू डालता रहा। जब बेटी नाउम्मीद हो गई, बेटी ने आसमां की तरफ
आसमां की तरफ चेहरे को उठाया और कुछ कहना चाहा। मैं सोच रहा था मेरी बेटी मुझको बरदुआ तो नहीं दे रही है। जब मैं अपने कान को करीब लेकर गया तो मैंने क्या सुना, या रसूल अल्लाह, वो बेटी दुआ कर रही है, ए परवरदिगारे आलम, मुझको आज दफन कर दिया जा रहा है, लेकिन तेरे रहम से, तेरे करम से, तेरे फजल से ऐसा रहमतुल लिल आलमीन भेज दे मेरे और कोई बेटी दफन ना हो, और कोई बेटी दाल में गाड़ा ना जाए, और कोई बेटी दफन ही नहीं किया जाए। हजरत गिरामी दही अकल भी कहने लगती है, मेरे बेटी ने जितना ही कहा था, हजरत गिरामी वो लरजने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। हजरत गिरामी दही अकल भी कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही ज्यादा मेरी बेटी ने चीखा, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, या रसूल अल्लाह, एक बड़ा सा पत्थर था। या रसूल अल्लाह, मेरे दिलों पर कुफ्र बैठ गया था। या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, मैंने उस पत्थर को उठाया, या रसूल अल्लाह, उठाया और अपनी बेटी के चेहरे पर मार दिया। या रसूल अल्लाह, पत्थर का मारना था, चीख निकली, खून निकलकर मेरे कपड़ों पर लग गया। या रसूल अल्लाह, जब से ये वाक़या हुआ है, मुझको रात में नींद नहीं आती है। या रसूल अल्लाह, कुछ कही है, इतना कहना था। जब दहिया कल्बी ने नजर उठाई, क्या देखते हैं, नबूवत वाली आंखें बरस रही है, मुस्तफा ज़ारो कतार रो रहे हैं, दाएं में अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, बाएं में उस्मान रो रहे हैं, उमर रो रहे हैं। हजरत किरामी मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ किया था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाहे मुस्तफा पर पहुंचे और अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी को बोल दीजिए, जब वो काफिर था, मुसलमान नहीं हुआ था, जब वो मुसलमान नहीं हुआ था, उसके सारे गुनाह उस पर थे, और जब से उसने कलमा पढ़ा है, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकार नसीमे मिल्लत, फैजाने सरकार वसीमे मिल्लत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी या हुसैन। हजरत गिरामी मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया, रोते रोते फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी, उस जगह मुझको ले चल जहाँ तूने अपनी बेटी को दफन किया था। दहिया कल्बी उठे, मुस्तफ़ा उठे, हजरत गिरामी उस जगह दहिया कल्बी पहुँच गए जहाँ उन्होंने अपनी बेटी को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, जब पहुँच गए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खाल की तरफ, उस गड्ढे की तरफ जहाँ बेटी दफन की थी, उस गड्ढे की तरफ इशारा करते हैं। हज़रत गिरामी तारीख गवाह है, वो बेटी गड्ढा चीरते हुए बाहर निकली थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही बाहर निकली थी, मुस्तफ़ा ने फरमाया, अपने बाप को माफ कर दे, अपने बाप को माफ फरमा दे। कहने लगती है, या रसूल अल्लाह, मैंने इस शख्स को, इस जालिम बाप को बहुत, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नती की, मैं बहुत बोली मुझको छोड़ दिया जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये मेरा जालिम बाप मुझको नहीं छोड़ा। या रसूल अल्लाह, हश्र का मैदान होगा, आप भी होंगे, आप भी होंगे, हजरत अबू बकर होंगे, उमर होंगे, उस्मान होंगे, फातिमा होंगे, हसन और हुसैन होंगे, तब मैं अपने बाप के गिरेबान को पकड़कर अल्लाह की अदालत में इसका फैसला लूंगी। हजरत गिरामी मुस्तफा ने कहा, माफ कर दो, तो उस लड़की ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके सदके में अपने बाप को माफ कर रही हूँ। तो पता क्या चला, मेरे मुस्तफा जब यहाँ तशरीफ लाए तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। गिरामी, मेरे बोलने में गलतियाँ खामियाँ हो चुकी है, मैं
तौबा पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आइए सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद